एक बार की बात है, एक राजा जो कि बहुत दयालु था। राजा का साम्राज्य विशाल और समृद्ध था, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। इस राज्य में कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि कवि, गायक और कई तरह के लोग। इस राज्य में सब लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन रहा नहीं, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने इस राज्य के ऊपर कब्जा करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। राजा को इस खबर का पता चल जाता है और राजा बेचैन हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे इस आक्रमण को रोका जाए। लेकिन उनके पास कोई सही सलाहकार नहीं था जो कि उनको बता पाए कि इस समय क्या करना सही है। राजा के मंत्री ने राजा को एक सलाह दी कि हमें एक प्रतियोगिता करवानी चाहिए, जिससे कि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति का चयन कर सके। राजा ने बहुत सारे प्रतियोगिता का आयोजन किया, लेकिन कोई भी लास्ट राउंड को क्लियर नहीं कर पा रहा था। जो लोग इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, लास्ट राउंड में आने के बाद उन सबको घबराहट होने लगती और इस राउंड को वो लोग क्लियर नहीं कर पाते। फिर भी एक व्यक्ति को चुन लिया गया राजा के सलाहकार के रूप में, जो कि उन सब में सबसे अच्छा था। सब कुछ सही चल रहा था। राजा अपने नए सलाहकार के साथ प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इस आक्रमण को रोका जाए, और तभी एक व्यक्ति राजा के पास आता है, जो कि देखने में एक किसान लग रहा था। राजा के पास आकर के वो किसान कहता है कि वो राजा का सलाहकार बनना चाहता है। राजा ने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया और कहा, तुम बनोगे मेरे सलाहकार? लेकिन उस व्यक्ति ने पलटकर राजा को जवाब दिया, चाहे आप कुछ भी सोचिए, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज सिखा सकता हूँ जो कोई भी नहीं सिखा सकता। किसान का कॉन्फिडेंस देख करके राजा सोचने लगे कि क्या किया जाए, और तभी राजा के मंत्री ने दिमाग लगाया और कहा, देखो कि हमने कुछ दिन पहले ही एक कंपटीशन करवाया था, लेकिन लास्ट राउंड में आकर के कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। अगर तुम इस राउंड को क्लियर कर लेते हो तो ये जो सलाहकार तुम देख रहे हो, यहाँ पर तुम होगे। किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। इसके बाद राजा और उनके मंत्री किसान को एक रूम के अंदर ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह से बंद था। सामने सिर्फ 3 दरवाजे थे। राजा ने किसान को कहा कि ये जो तुम 3 दरवाजे देख रहे हो, इनमें से कोई एक दरवाजा ऐसा है जिससे तुम बाहर आ सकते हो, लेकिन बाकी 2 से तुम बाहर नहीं आ सकते और तुम्हारे जान को भी खतरा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, तुम्हें सही दरवाजा ढूंढ करके बाहर आना है। राजा थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखो, अभी रात है, तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। इसके अंदर तुम्हें इस घर से बाहर आना है, और अगर तुम नहीं आ पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये बोल करके राजा और उनके मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद किसान को घबराहट होना शुरू हो जाता है। किसान सोचने लगता है कि कौन सा दरवाजा सही है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। वो बहुत घबराया हुआ था, इसलिए उसने अपने आप को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लिया और वो ध्यान करने लगा। कुछ देर ध्यान करने के बाद जब उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया, तो उसने राजा की बातों को फिर से अच्छी तरह से सोचने लगा और उसने एक क्लू ढूंढ निकाला जिससे कि इस घर से बाहर जाया जा सकता है। राजा जब सुबह नींद से उठा तो देखा कि किसान उस घर के सही दरवाजे से घर से बाहर आ चुका है, और ये देख करके राजा हैरान हो जाता है। राजा किसान के पास आया और पूछा, कैसे तुम उस घर से बाहर निकले? किसान ने बताया कि जो 3 दरवाजे थे, मैंने उन 3 दरवाजों को ठीक से देखा। पहले दरवाजे पर लिखा था कि अगर तुम इसे खोलोगे तो जल जाओगे, इसमें आग है। दूसरे दरवाजे पर लिखा था कि इसमें भूखा शेर है, जो कि 1 महीने से भूखा है। और तीसरे दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे जो मुझे बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि जो बीच का दरवाजा है, उसमें लिखा था कि एक शेर है जो 1 महीने से भूखा है। कोई भी शेर 1 महीने से भूखा नहीं रह सकता, इसलिए वो मर चुका है। मैं उसी दरवाजे से बाहर निकल आया। राजा ने किसान की विचारशीलता और समझ को देख करके हैरान हो गए और उसे विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि मुश्किल वक्त में शांत रहना बहुत महत्वपूर्ण है।